Hello friends, welcome to the 10th video of this series. In today's video, I am going to give a walkthrough of expense management in ERP-CA कि आप किस तरीके से क्लाइंट के सामने एक्सपेंस टैग कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, एक्सपेंस के वाउचर्स आपके टीम मेंबर बना सकते हैं, आप एक्सपेंस के अप्रूवल कैसे देंगे, तो जो भी टीम मेंबर ने आपके एक्सपेंस के वाउचर्स बनाए हैं, हाउ यू कैन मेक इट पेड और अनपेड। तो जो एक्सपेंस की आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कोई भी यूजर्स अपने एक्सपेंसेस लॉक कर सकता है, खुद के भी एक्सपेंसेस लॉक कर सकता है, क्लाइंट के सामने जो एक्सपेंसेस वो भी टैग कर सकता है। एक्सपेंस मॉड्यूल में एंट्री करने के लिए आपको लेफ्ट सेक्शन में यू कैन नेविगेट टू द एक्सपेंस मेन्यू। आप एक्सपेंस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यू कैन फाइंड द एक्सपेंस बुक, माय वाउचर्स एंड वाउचर रजिस्टर। एक्सपेंस बुक मेन्यू इज बेसिकली सब्जेक्ट टू द परमिशंस गिवन टू द यूजर। उस बेस पे उनको एक्सेस होता है। राइट नाउ आई हैव लॉग्ड इन विद सुपर एडमिन अकाउंट, तो मुझे सारा डेटा दिख रहा है। आप यहाँ पे देखते हैं, आपको हमेशा दिखेगा अप्रूवल पेंडिंग में कितने अमाउंट है, अप्रूव कितने हैं, कितने रिजेक्टेड हैं और ओवरऑल क्या आपका एक्सपेंसेस है। देन बिलो दैट यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल द पेंडिंग एक्सपेंसेस, अप्रूव्ड एक्सपेंसेस एंड रिजेक्टेड। सो लेट्स लॉग इन टू यूजर। Now I have logged in with the Ria Banerjee account, who is a manager as a profile. You can see उनको भी दिख रहे हैं उनके ऑप्शन। So let's say as a manager मुझे कुछ एक्सपेंसेस लॉक करने हैं जो मैंने क्लाइंट के सामने एंटर किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ बॉटम लाइन सर्विसेज, तो इनके दो टास्क अभी मेरे नाम पे असाइन है जो चल रहे हैं 11 दो चीजें मेरे सामने। तो आप क्लाइंट जैसे आप क्लाइंट यहाँ फिल्टर करते हैं, आपको उनका सारा डेटा नीचे दिख जाता है, जो भी आप चाहें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ बॉटम टैक्स सर्विसेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क GSTR मंथली रिटर्न रिया बनर्जी 104 यहाँ पे, और यहाँ पे वही टास्क आएंगे जो टास्क आपके क्लोज नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टास्क आपका क्लोज हो चुका है तो वो आपके पास एक्सपेंस रिइंबर्समेंट में नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि टास्क क्लोज करने से पहले उनके एक्सपेंसेस भी आप सिस्टम में लॉक कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे GSTR मंथली R1 रिटर्न 3V फाइलिंग है। तो मैं 3V फाइलिंग में सुमित गोयनका कोई वर्क असाइन है, बट मैं मैनेजर हूँ एज ए रिया बनर्जी, तो मुझे से काम दिख रहा है। आपको यहाँ पे इस रो पे जाना, एंड में ऐड एक्सपेंस का बटन है, उसको क्लिक करना है। आप यहाँ पे एक्सपेंस का टाइप चूज कीजिए। तो बेसिकली एक्सपेंस आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो आप किसी क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ चलान पे करते हैं, कुछ पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलान पेमेंट हो गया या 3V फाइलिंग का आपने अमाउंट पे किया। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप क्लाइंट के बिहाफ में करते हैं। TDS पेमेंट है, वो होता है क्लाइंट के बिहाफ में आप कभी करते हो। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस विल गो अंडर द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, एंड ऐसे एक्सपेंसेस जो आप क्लाइंट के सामने लाइक उनके बिहाफ में आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो नॉन गवर्नमेंटल एक्सपेंसेस हैं, तो नॉन गवर्नमेंट एक्सपेंस में जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं गवर्नमेंट एक्सपेंस हमने पे किया फॉर दिस टास्क, लेट्स से चलान पेमेंट, हमने कितने रुपए का चलान पे किया। सो लेट्स से 15,000 का हमने चलान पे किया, और उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए लाइक यू पेड टुवर्ड्स द May 2024 GST पेमेंट, और कौन से दिन को आपने पे किया आप वो चूज कर लीजिए। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप वो अपलोड कर सकते हैं। ऐसे अगर मल्टीपल एक्सपेंसेस आपने इस पर्टिकुलर टास्क पे किया हुआ है तो मल्टीपल भी आप लॉक कर सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन आपके पास है। तो लेट्स से मैं एक लॉक करके मैं सेव करता हूँ। जैसे आप सेव करेंगे यू कैन सी कि लाइक एक्सपेंस लॉक कॉलम अपडेट हो चुका है 15,000 रुपए के साथ। आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपको उसका डेटा दिख जाएगा आपने क्या किया था। फर्दर ऐसे आप और भी एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं ERP-CA में। द मोमेंट यू विल गो टू द एक्सपेंस बुक, यू कैन सी कि पेंडिंग एक्सपेंसेस जो भी मैंने एक्सपेंस अभी लॉक किया दैट विल फॉल अंडर द पेंडिंग एक्सपेंसेस। क्या टास्क आईडी था, एक्सपेंस टाइप क्या था, बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे पूरा मिल जाता, टास्क का नाम क्या था। मैं इस पे क्लिक करके मैं यही का टास्क पे का प्रोग्रेस भी देख सकता हूँ। जो एक्सपेंस मैंने लॉक किया है वो भी मुझे टास्क एक्सपेंसेस में पेंडिंग अप्रूवल में मुझे दिख जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन लॉग एक्सपेंस इन ERP-CA. Now let's move to the next step in the expense management, is the approval of expenses. The approval of expenses is basically in the power of accountant or the partners or the senior managers, जिनको भी आपने राइट्स दिया they can only approve. So in this case basically it goes to the admin. अभी मैं एडमिन में लॉग इन किया है। एडमिन में आप देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि लाइक पेंडिंग एक्सपेंसेस एवरीथिंग आई कैन सी। मैं यहाँ पे रिसोर्स वाइज फिल्टर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर वाइज फिल्टर कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे डेट रेंज वाइज फिल्टर कर सकता हूँ, जैसे भी मैं चाहूँ फिल्टर कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि लाइक अप्रूवल पेंडिंग अमाउंट मुझे दिख रहा है कि लाइक इतना अमाउंट मुझे अप्रूवल पेंडिंग। थोड़ा नीचे आप आएंगे तो उस एक्सपेंस के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपेंस अप्रूव रिजेक्ट। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाता है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या अमाउंट है, किसने टैग किया, लॉक्ड बाय रिया बनर्जी। मुझे एक्सपेंस अप्रूव करना है, आई विल सिंपली क्लिक ऑन अप्रूव बटन। अप्रूवल के साथ डबल कंफर्मेशन आ जाता है, मैं यस करूंगा, अप्रूव कर सकता हूँ। मुझे अगर ये एक्सपेंस रिजेक्ट करना है तो मैं रिजेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो रिजेक्शन का मुझे रीजन देना पड़ेगा कि मैं क्यों डिक्लाइन कर रहा हूँ, क्यों मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। इन बोथ द केसेस इट्स गुड फॉर यू फॉर अ लॉक पर्पस। तो लेट्स हम अप्रूव करते हैं। तो जैसे मैंने अप्रूव किया तो दिस विल नाउ मूव टू द अप्रूव्ड एक्सपेंसेस बकेट। आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रूव्ड एक्सपेंसेस में आ गया, और ये सेम चीज रिया बनर्जी को भी नोटिफाई हो गया कि आपने जो एक्सपेंस लॉक किया दैट इज बीन अपडेटेड। एंड द मोमेंट रिया बनर्जी अपने अकाउंट में लॉगिन करेगी, शी कैन आल्सो सी की अप्रूव्ड एक्सपेंसेस उनके एक्सपेंस जो लॉक किए थे वो अप्रूव्ड एक्सपेंस के बकेट में चला गया। सो वंस यू लॉक द एक्सपेंस, वंस यू अप्रूव द एक्सपेंस,
तो चांसेस आर देयर कि समटाइम यू वांट टू डिलीट इट, राइट? मे बी गलती से हो गया, हमसे स्किप हो गया, मतलब मेकर से भी गलती हो गई और जिन्होंने चेक किया रिव्यू तो उनसे भी गलती हो गई। इस केस में आपका डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जो भी डिलीट करेंगे दैट विल बी डिलीटेड फर्स्ट, सो यू विल हैव द पावर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये जो एक्सपेंस आपने लॉक किया ये फर्दर अवेलेबल होगा आपके बिलिंग मॉड्यूल में। क्लाइंट का जब आप बिल हम क्रिएट करेंगे तो बिल क्रिएट करने के टाइम पे ये एक्सपेंसेस आप क्लाइंट से क्लेम कर सकते हैं, आप उनके इनवॉइस में अटैच कर सकते हैं। आई विल शो यू इन दैट वीडियो, बट नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक्सपेंस लॉक किया क्लाइंट के सामने, क्लाइंट के वर्क के सामने, देन हमने एक्सपेंस के अप्रूवल किया या रिजेक्शन के मेथड हमें देखें। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेंस के बेस पे आपके टीम मेंबर अपना एक्सपेंस वाउचर कैसे बनाता है। फॉर दैट दे नीड टू गो टू द माय वाउचर। इस तरीके के उनका वाउचर का स्क्रीन आएगा, उन्होंने कुछ अभी ऐड नहीं किया। मुझे अगर नए वाउचर क्रिएट करने हैं तो अगर मैंने मेरे पॉकेट से पे किया हुआ है इन केस, तो दोज एक्सपेंसेस विल कम अंडर इट। आई विल सेलेक्ट और मैं मेरे एक्सपेंस में क्लेम कर लूंगा। बट ये मेरे पॉकेट से पेड नहीं हुआ है, ये कंपनी पॉकेट से पे हुआ है जो मैंने लॉक किया था, तो आई शुड नॉट टेक दिस। फर्दर अगर जो भी आप मेरा ट्रैवल एक्सपेंस मुझे दे रहे हो, लेट्स इफ आई नीड टू क्लेम फॉर द ट्रैवल एक्सपेंस, लेट्स से ट्रेन फेयर, तो ट्रेन फेयर मेरा कितना है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। कुछ और भी एक्सपेंसेस है लाइक फूड बिल 450 रुपीज आप यहाँ पे लिख दीजिए। एंड इफ यू गो डाउन तो दिस विल बी कमिंग फॉर लाइक 750 एंड फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर नॉट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, आप उसको आपके इसमें ऐड करना चाहते हैं, आपने आपके पॉकेट से किया, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। यू विल गेट टू सी लाइक दिस इज द अमाउंट और आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, तो आपका एक एक्सपेंस वाउचर बन जाएगा। और वाउचर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, आप रिव्यू देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट? और उसमें स्टेटस भी आ रहा है कि वो जो आपका एक्सपेंस है अप्रूव वाला एक्सपेंस है, so there is not any issue on this part. इसी एक्सपेंस वाउचर का you can take a print also, you can take a print in the PDF format. आप क्लिक कीजिए, सेव कीजिए, आपका वो डाउनलोड हो जाएगा और आपका एक्सपेंस वाउचर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऐसा आपका एक्सपेंस वाउचर आ जाता है। डेटा लिमिटेड हमने डाला हुआ है, जैसा समझिए। आप लोगो अपडेट कीजिए, एवरीथिंग अपडेट कीजिए, वाउचर विल कम एंड दे विल टेक अ प्रिंट आउट एंड इट विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। देन नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो भी आपने एक्सपेंस वाउचर आपकी टीम मेंबर ने क्रिएट किया, आप चाहते हैं कि आप उसका रिइंबर्समेंट सेट करें, पेड है कि अनपेड है। So for that purpose you need to go to the basically third option in the expenses voucher register. आप इस पे चले जाइए, आपको वाउचर में उसकी लिस्ट मिल जाती है जो भी आपके एक्सपेंसेस आपने अप्रूव किए हैं और उसके बेस पे जो टीम ने वाउचर्स क्रिएट किया आप देख सकते हैं। देन यू कैन हैव द ऑप्शन फॉर द मार्क एज पेड, डेट एंड डाउनलोड, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, फ्रंट में देख सकते हैं। अगर आपको ये एक्सपेंस अप्रूव करना, ये जो आपके टीम मेंबर ने बनाए हैं रिया बैनर्जी ने, आप चाहते हैं कि आप उसको मार्क, आपने पेमेंट कर दिया है, यू कैन मार्क एज पेड, moment you mark it paid, so फिर वो paid में convert हो जाता है and this will fall in your account. Friends, this is how you can manage the expenses in ERPCA. Expenses those you incurred on behalf of a client और sometime out of pocket expenses जो आपके team member करते हैं, दोनों भी चीजें आप इसमें create कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं. Thank you so much for your time. I hope through this video you will be able to do the expense management very well in ERPCA. In case of any queries or any kind of issues you are facing, which I have not covered in this video, so you may get back to our support team and they are readily available for you. We will definitely try to assist you at our level. Stay tuned. Cheers.